हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, दिसंबर का महीना जो है चल रहा है और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, सर पे टोपी रखिए, मुंह पे मफलर रखिए, क्योंकि आप लोग बीमार हो गए, आप लोगों को सर्दी लग गई तो फिर आप लोग जो हो अपने एम के लिए मेहनत नहीं कर पाओगे और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो चलो बच्चों, आज हम जरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि है वायरस। वायरस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज से जो है मैं इस चैनल पे सीरीज अपलोड करता रहूँगा हर एक दिन को छोड़ के, और सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हमारे होंगे बायोलॉजी के और भी अनदर सब्जेक्ट के, ठीक है, उन सबको हम एक एक करके इसमें क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, एक पूरी सीरीज चलाऊँगा इस पर, और अनदर सब्जेक्ट की भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी इस पर। अनदर आपकी जो कॉमर्स की स्ट्रीम है और आपकी जो आर्ट्स वगैरह की स्ट्रीम है, उन सबकी यहाँ पर वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वायरस। तो बच्चों देखो, वायरस होता क्या है। जो वायरस है बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, वायरस ये आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एकेडमिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकेडमिक यानी कि आपका ये जो 11th है, ठीक है, आपका जो ये 9th है, इन सभी के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चों। ठीक है, नीट का अगर मैं आपको बता दूं तो नीट से यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन, मतलब मतलब जनरली 2 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। 2 क्वेश्चन तो लगा लो आप, तो 8 मार्क्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं आराम से। तो आप लोगों को इस पे फोकस करना है, इसको अच्छे से क्लियर करना है ताकि एग्जाम के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वायरस। वायरस आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे से डीप में पढ़ेंगे इसे। तो बच्चों देखो, वायरस होता क्या है। वायरस का इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको कराऊँ, शॉर्ट में बताऊँ वायरस के बारे में, तो वायरस जो है बच्चों एक पॉइजनस फ्लूइड है। ठीक है, हम कहेंगे सिंपल सा इसे, एक पॉइजनस फ्लूइड जो कि क्या होता है बच्चों, हार्मफुल होता है। क्या होता है? हार्मफुल होता है किसी भी लिविंग सेल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस होता है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट हुआ। वायरस जो है एक पॉइजनस फ्लूइड है जो कि हार्मफुल है, डेंजरस है लिविंग सेल के लिए और आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्रेजेंट इस दुनिया में। क्लियर? एक डेफिनेशन तो एक हेडिंग हमारी 1 नंबर की हेडिंग यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि वायरस जो है हमारा एक पॉइजनस फ्लूइड है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है सारे के सारे लिविंग सेल के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कह रहा है वायरस का इंट्रोडक्शन। तो वायरस के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है वायरस का बच्चों, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि अ नॉन सेलुलर। ये क्या है? एक नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का मतलब है कि इसकी जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक सेल नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ सेल, अ नॉन सेलुलर। ये एक सेल नहीं है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। सबसे बड़ा जो पॉइंट बनता है वायरस का वो यही बनता है कि वायरस जो एक सेल नहीं है ना। बाकी तो आपको सब पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से बने हैं, लेकिन वायरस इट्स नॉट अ सेल, यानी एक सेल नहीं है। इट्स नॉट अ सेल, एक हम कह सकते हैं बस। अगर हम इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है जो कि क्या होता है, डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है सारी लिविंग सेल्स के लिए। और यही सबसे बड़ा रीजन है बच्चों इसके एक सेल ना होने का, एक नॉन सेलर होने का, कि इसको किसी भी जो आपकी क्लासिफिकेशन थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, चाहे वो RSV टेकर का हो या फिर आपका कोपलैंड का हो, आपका लीनियस का हो, ठीक है, किसी का भी हो, हैकल का हो, उन सब ने किसी ने भी इसको अपने क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी, क्योंकि ये जो है एक सेल नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई तुम सेल हो ही नहीं, तो सेल तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम तुझे अपने क्लासिफिकेशन में कैसे जगह दें। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह ना देने का सबसे बड़ा रीजन क्या है वायरस को, कि वायरस जो है एक नॉन सेलुलर है। ठीक है, इट्स नॉट अ सेल, बस एक पॉइजनस फ्लूइड है जो कि डेंजरस और हार्मफुल होता है अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं बच्चों, फीचर्स। ठीक है, थोड़ा इसको बोर्ड को मैं ऊपर कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारे, वो होगा हमारा फीचर्स। फीचर्स पे बात करते हैं। थोड़ा आजकल सर्दी और बुखार जुकाम वगैरह लग जाता है सर्दियों में। तो फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट जो है बच्चों वो है आपका, इट इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये क्या है? एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। सबसे बड़ा पॉइंट आता है फीचर्स। फीचर्स सबसे जरूरी चीज क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है।
इंट्रोडक्शन आप लोग याद रखोगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाता है आपका। अगर आपको जनरली वायरस के बारे में सारी चीज़ें पता हैं तो आप उसके फीचर्स पे अच्छे से क्लियर कर लेते हो। तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया क्या है ये, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है बच्चों जो कि दूसरी जो आपकी होस्ट सेल है, ठीक है, क्या है एक होस्ट सेल है, मतलब दूसरी लिविंग सेल हम बोल सकते हैं, है ना, उस पर डिपेंड रहता है वायरस, ठीक है। क्या रहता है उस पर डिपेंड रहता है वायरस, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि बोलते हैं इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि ये क्या रहता है होस्ट लिविंग सेल पे या होस्ट सेल पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है अपने सारे न्यूट्रिशंस के लिए, अपनी मशीनरी के लिए, और जितने भी इसके काम होते हैं उन सब के लिए किस पे डिपेंड रहता है, होस्ट पे डिपेंड रहता है, होस्ट सेल पे डिपेंड रहता है। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है बच्चों को, कह रहा है इंट्रा सेलुलर पैरासाइट डिपेंड ऑन होस्ट सेल, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि होस्ट सेल पे डिपेंड रहता है, दूसरे पे डिपेंड रहेगा ये अपने न्यूट्रिशंस के लिए भी, अपने इन्फेक्शन को फैलाने के लिए भी, अपनी मशीनरी को फैलाने के लिए भी, सॉरी अपनी मशीनरी को चलाने के लिए, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर पैरासाइट का एक और वर्ड जुड़ जाता है इसमें, थोड़ा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, क्योंकि बच्चा सोचता है यार है क्या ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, है ना। इंट्रा सेलुलर पैरासाइट वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर पैरासाइट का मतलब है बच्चों कि सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर, ये सेल का न्यूक्लियस होता है ना, जितनी भी आपकी लिविंग सेल है, ठीक है। और सेल के अंदर जो है ये वायरस एक हम कह सकते हैं कि एक मतलब इंट्रासेलुलर पैरासाइट के फॉर्म में रहता है प्रेजेंट, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो वायरस है वो न्यूक्लियस पे अटैक करता है, न्यूक्लियस पे अटैक करके क्या कर देता है, सारी सेल को क्या कर देता है, अपने कंट्रोल में कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे मशीनरी वाला, अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपको अच्छे समझाऊंगा। तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब सेल के अंदर रहता है, दूसरी होस्ट सेल पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है एज अ पैरासाइट के फॉर्म में, एज अ पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कोई कन्फ्यूजन अगर यहाँ पे रह जाए कहीं भी बच्चों, ज़्यादा कन्फ्यूज वाली चीज़ें तो मैंने यहाँ पर शायद लिखी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है it have not a machinery, it have not a machinery, it have information, it have not a machinery, it have information। फोकस करना इस पॉइंट पे, यहाँ पे दो चीज़ें बोली इसने, it have not a machinery, it have information। अब देखो बच्चों, वायरस जो होता है, वायरस के पास उसकी मशीनरी नहीं होती। मशीनरी का मतलब जानते हो क्या होता है, मशीनरी का मतलब होता है उसका अपना सिस्टम, ठीक है। उसका अपना सिस्टम नहीं है उसके पास, क्या नहीं है, उसका अपना सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब कि दूसरे पे अटैक करना है, ठीक है, दूसरे सेल को इन्फेक्टेड करना है, या अनदर जो आपकी लिविंग सेल है उसको इन्फेक्टेड करना है, ठीक है। उसके लिए उसके पास अपने खाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है उसके पास, वो हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो वही है मशीनरी, यानी उसके पास अपनी मशीनरी नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या कह रहा है इस पे, एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि इट हैव इंफॉर्मेशन, इसके पास इंफॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। होता ये है, वायरस जब किसी भी सेल पे, लिविंग सेल पे अटैक करता है, ये वायरस आया यहाँ से, इसने पहले इसकी सरफेस, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर आया, फिर उसके बाद इसने अंदर जाके इस पे, इसके न्यूक्लियस पे अटैक किया। तो ये करता क्या है कि जब न्यूक्लियस पे अटैक करता है तो न्यूक्लियस की जो दूसरी सेल, जो होस्ट सेल होती है, उसकी जो मशीनरी होती है उसके न्यूक्लियस की, उसको क्या कर देता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसके पूरे डीएनए जो आपका उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कॉपी कर लेता है, और उसकी पूरी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, इस सेल की पूरी मशीनरी को। और इस सेल की पूरी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा तो किस अपना जो पूरा जो कंट्रोल है अपने हिसाब से चलाएगा। और इससे क्या करता है, फिर इसका सिस्टम यूज करके क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इन्फेक्शन फैलाता है यहाँ से वहाँ, यानी कि इसके पास अपनी मशीनरी नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन होती है। एक पॉइंट यहाँ पर इसने कहा इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि इसके पास होस्ट की सेल के लिए, मतलब होस्ट की जो सेल है जहाँ उसको अटैक करना है न्यूक्लियस पे, उसके बारे में इसको इन्फॉर्मेशन होगी, होस्ट के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। उसके न्यूक्लियस के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसके सेल के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन रहेगी, लेकिन इसके पास अपनी मशीनरी नहीं होती है। क्लियर हुआ टॉपिक।
तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कह रहा है इट्स अटैक ऑन होस्ट एंड कंज्यूम देयर एटीपी एंड एंजाइम। ठीक है, ये करता क्या है कि होस्ट पे अटैक करता है और उसके एंजाइम को और उसके एटीपी को क्या कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इट्स अटैक ऑन होस्ट एंड कंज्यूम देयर एंजाइम एटीपी। ये करता क्या है, होस्ट पे अटैक करेगा होस्ट सेल पे अटैक किया इसने, उसके न्यूक्लियस पे अटैक कर दिया, ये वायरस आया यहाँ से। ठीक है, उसके न्यूक्लियस पे अटैक करते ही क्या कर देगा, उसका जो उसका एटीपी होगा, ठीक है, सेल पे अटैक करते ही, किसी पे अटैक करते ही क्या करेगा, उसका एटीपी और उसका जो एंजाइम होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या कर देगा, कंज्यूम कर देगा। कौन, वायरस। ठीक है, क्लियर हुआ ये। एटीपी आपको बताइए एनर्जी का सोर्स है ना, ठीक है, करेंसी एनर्जी की। तो जितने उसका एटीपी होगा उस सेल का, होस्ट सेल का, बेचारा होस्ट जो है, ठीक है, और जो उसके एंजाइम्स होंगे उन सबको कंज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहा है, उसको मिटा देता हूँ जरा मैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों को कह रहा है कि इन ऑल लिविंग सेल बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। इन ऑल लिविंग सेल बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट, बट इन वायरस अदर डीएनए और आरएनए आर प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है कि इन ऑल लिविंग सेल बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट, बट इन वायरस अदर डीएनए और आरएनए, अदर डीएनए और आरएनए आर प्रेजेंट। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी, आप लोगों को पता ही होगा कि जितने आपके लिविंग सेल हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जितने आपके लिविंग सेल हैं उन सब में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल। उन सब में जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों आपके लिविंग सेल में, वो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। ये सिंगल स्टैंड आपका आरएनए हो गया, ठीक है, और आपका ये डबल स्टैंड डीएनए हो गया। ये डीएनए है और ये आपका आरएनए, ये डीएनए एंड ये आरएनए। तो होता ये है कि इसमें क्या होगा, जो आपका लिविंग सेल होगा, ठीक है, जितने भी आपके लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट रहता है एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। बट वायरस वाली कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान रखना, लिविंग सेल में। यहाँ पर आपको समझना होगा कि डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट रहते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, किसमें, लिविंग सेल। ठीक है, डीएनए भी प्रेजेंट होगा और आरएनए भी प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ, डीएनए भी और आरएनए भी क्या है, लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। लेकिन वायरस वाली कंडीशन में क्या होता है बच्चों, वायरस वाली कंडीशन में थोड़ी सी चेंज हो जाती है वायरस वाली कंडीशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, बिना जेनेटिक मटेरियल के वो कॉपी कैसे करेगा, ठीक है। तो वायरस वाली जो कंडीशन है बच्चों, वायरस में होता क्या है, वायरस में दोनों नहीं होते, जबकि दोनों में से एक होगा, या तो सिंगल स्टैंड आरएनए होगा, ठीक है, या फिर डबल स्टैंड डीएनए होगा। इन दोनों में से एक होगा, या तो डीएनए या फिर आरएनए। मतलब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, बोथ, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों में से एक प्रेजेंट होगा, या तो आरएनए या तो डीएनए। अगर डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा, और अगर आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो इन जो वायरस वाली कंडीशन होती है उसमें एक प्रेजेंट होता है, जबकि लिविंग सेल जो होती है हमारी, उन सब में क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। क्लियर। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है बच्चों, वायरस इज नॉट अ प्रॉपर सेल, नॉन सेलुलर। ठीक है, वायरस जो है बच्चों एक प्रॉपर सेल नहीं है, क्या है, एक नॉन सेलुलर। ठीक है, और यहाँ पर जो है सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो सेल थ्योरी है, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। तो वहाँ ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि वायरस जो एक सेल नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ सेल, ठीक है, वायरस नॉट अ प्रॉपर सेल। क्लियर, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर सेल थ्योरी क्या हो रही है, यहाँ पर सेल थ्योरी क्या नहीं हो रही है, फॉलो नहीं हो रही। क्लियर हुआ, ठीक है। ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था वायरस इज नॉट अ प्रॉपर सेल, एक नॉन सेलुलर है। यहाँ पर जो है सेल थ्योरी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि सेल थ्योरी जो है बच्चों ये कहती है कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ये कौन बोलता है, सेल थ्योरी बोलती है कि जितने भी आपके लिविंग आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे बने हैं, सेल थ्योरी से बने। लेकिन यहाँ पर सेल थ्योरी क्या नहीं हो रही है,
फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों कह रहा है इट्स बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग व्हेन सेपरेट फ्रॉम होस्ट। अब देखो जो वायरस होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, जनरल कैरेक्टर है वायरस का ये। वो करता क्या है, वो टू टाइप के बिहेव शो करता है। वो करता क्या है, वो टू टाइप के बिहेव शो करता है बच्चों। वायरस जो है दो कैरेक्टर शो करता है। जो पहला कैरेक्टर है वायरस का वो ये है कि जब भी वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में होगा, ठीक है, वायरस ये आया, वायरस यहाँ से वायरस आया, ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में जब भी आता है तो हो जाता है क्या, लिविंग। तब बन जाता है क्या, लिविंग बन जाता है। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है बच्चों, ये लिविंग सेल या होस्ट के कांटेक्ट से दूर हो जाता है। ये आपका होस्ट है, यहाँ पर यहाँ से वायरस आया, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हो गया, आउट हो गया, यानी कि इसके कांटेक्ट से क्या हो गया, दूर हो गया, इससे इसका कनेक्शन छूट गया होस्ट से। तो ये क्या करता है, एक नॉन लिविंग की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है। बिहेव किसी तरह करेगा, एक नॉन लिविंग की तरह करेगा। तो दो चीज़ें आप लोग क्लियर कर देना अपनी, कि पहला कि जब वायरस होस्ट के कांटेक्ट में हो, जब वायरस क्या हो, होस्ट के कांटेक्ट में हो, ठीक है, कांटेक्ट में अभी, तो ये क्या करेगा, लिविंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही ये होस्ट से दूर हो जाएगा वायरस, ठीक है, दूर हो गया, तो ये ट्रीट करेगा किसकी तरह, नॉन लिविंग की तरह। किसी तरह ट्रीट करेगा, नॉन लिविंग की तरह। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर लिखा भी है कि इट्स बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग व्हेन सेपरेट फ्रॉम होस्ट। जब होस्ट से सेपरेट होता है तो एक नॉन लिविंग की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो क्लियर हो गए सारे पॉइंट आपको, है ना। कोई भी दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट में बताना। बैटरी भी खत्म होने वाली है मेरी। क्लियर बच्चों हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल मैंने, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आप दो लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, है ना, दुनिया को पूरी 2 साल तक। अभी भी कर रहा है, चीन भी परेशानी है इससे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस भयंकर जो वायरस है, डेंजरस वायरस जो है, जिसकी वजह से इतने परेशान, इतने सारे लोग दुनिया से गए, उसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एम प्रोटीन, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ जो इस तरह के स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, स्पाइक प्रोटीन इसको बोलते हैं मेनली, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन। इस प्रोटीन ने बच्चों बहुत ज़्यादा दुनिया के जो साइंटिस्ट उनको पागल बना के रख दिया, इसलिए वैक्सीन को बनने में बहुत टाइम लगा इस प्रोटीन की वजह से। यहाँ पर आप लोग अंदर देख सकते हो, ठीक है, ये प्रोटीन के कुछ टाइप हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल बेस्ड चूड़ी की तरह ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, काफ़ी सारा पूरा स्ट्रक्चर है इसका, कोविड-19 का, कोरोना वायरस का। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है बैक्टीरियोफेज का बच्चों, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको, बैक्टीरियोफेज को। इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ऐसे एकदम ये चेन सा जो है बना हुआ है यहाँ पर कैप्सिड है, एक प्रोटीन ही होता है कैप्सिड, इसका पूरा ये हेड जो कैप्सिड से, यहाँ पर इसकी नेक दिख रही है आप लोगों को, और इसके टैल दिख रहे हैं, ठीक है, स्पाइक दिख रहे हैं इसके। तो कुछ चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे वायरस के बारे में बच्चों, कि जो वायरस है उसमें कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ चीज़ें ही उसमें हैं प्रेजेंट। जैसे पहला कौन क्या है उसमें प्रेजेंट, पहला है प्रोटीन, ठीक है, पहला प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें। दूसरा जेनेटिक मटेरियल, यानी या तो डीएनए है या फिर आरएनए, और या मैंने क्या कहा, या, ठीक है, या आरएनए या डीएनए, इन दोनों में से यही दोनों चीज़ें से प्रेजेंट है, प्रोटीन है और डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए में से एक एज अ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि प्रोटीन और एक जेनेटिक मटेरियल के साथ ही ये इतना पावरफुल हो जाता है कि दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इंसान को देख लीजिए कितना इन्फेक्टेड कर लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा वायरस से भी कुछ सीख सकते हो कि ये जो है इसके पास अपनी मशीनरी कुछ नहीं होती, लेकिन दूसरे की मशीनरी का यूज़ करता है, फिर भी इतना बड़ा इन्फेक्शन फैला देता है। तो हम लोगों के पास इतना कुछ है, फिर भी हम लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं ज़िंदगी से। हमें थकना नहीं है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो क्लियर हुआ, जो वायरस है एक प्रोटीन ही है इसमें मेन, और एक जेनेटिक मटेरियल, इन्हीं दोनों को बेस पे क्या करता है, होस्ट पे अटैक कर देता है, और होस्ट की पूरी मशीनरी को बर्बाद कर देता है, उसको पूरे अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्लियर हुआ बच्चों। प्रोटीन का क्या काम है उसमें, प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है बच्चों उसमें, प्रोटीन का वर्क मतलब उसके मैकेनिज्म के लिए, ठीक है, और
सबसे मेन जो है जब वो होस्ट पे अटैक करता है, ठीक है, भले उसको अपने उसके न्यूक्लियस पे अटैक करना है, वहाँ से उसको उसकी मशीनरी को कंट्रोल करना है, ठीक है, उसके एटीपी को कंज्यूम करना है, उसके एंजाइम को कंज्यूम करना है, लेकिन सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? मान लो कि आप एक किले पे अटैक कर रहे हो, ठीक है, किले के बाहर एक बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं, आप लोगों को अंदर जाके हथियार निकालने हैं, ठीक है, उन हथियारों से आपको सैनिकों से लड़ना है, लेकिन आपके अंदर इतनी पावर तो होनी चाहिए कि किले का दरवाजा तो तोड़ पाओ कम से कम। तो उसके लिए प्रोटीन ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वायरस में। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दिया है 1892 इवानोवस्की ऑब्जर्व, ठीक है, जो वायरस था बच्चों फर्स्ट टाइम जो असल में ऑफिशियल जो डिस्कवरी हुई थी वायरस की, उसका जो फर्स्ट डिस्कवरी का जो ऑब्जर्वेशन किया था वो किया था इवानोवस्की ने, ठीक है, दमित्री इवानोवस्की थे 1892 में इन्होंने, ठीक है, क्या किया था वायरस को फर्स्ट टाइम क्या किया था ऑब्जर्व किया था ऑफिशियली। क्लियर? इसकी डिस्कवरी के बारे में तो अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HIV है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको घर पे सजा दे, ठीक है, लेकिन है बड़ी खतरनाक चीज़, एड्स को कॉज करता है, ठीक है। ये है आपका काफ़ी सारे वायरस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका इबोला वायरस है, पूरा अफ्रीका जो है, अफ्रीकन जो लोग हैं सारे के सारे परेशान है इसको देख के, ठीक है, अफ्रीका क्या पूरी दुनिया ही परेशान है, पूरा वर्ल्ड ही परेशान है इसको देख के, ठीक है। और भी आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, रेबीज वायरस है, आपका बैक्टीरियोफेज ऊपर पढ़ाया था मैंने इसके बारे में आपको, और काफ़ी सारे हैं, रेड रूटा वायरस है, ठीक है। ये सारे के सारे वायरस जो है बच्चों डिफरेंट टाइप के वायरस प्रेजेंट होते हैं दुनिया में, ठीक है, दिखते तो बहुत सुंदर है लेकिन होते बहुत खतरनाक है। दुनिया में जो भी चीज़ सुंदर दिखे वो बड़ी खतरनाक होती है, बच के रहिए उनसे। तो बच्चों ये आपका पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप लोगों को सारे पढ़ने हैं क्योंकि कोई भी एग्जाम में आ सकता है, किसी से पूछ सकता है क्वेश्चन, इबोला से ही पूछ सकता है कि इबोला कहाँ से आया, मेनली कांगो रिपब्लिक जो है अफ्रीका का वहाँ से आया था, इबोला रिवर है वहाँ की, ठीक है। तो क्लियर हुआ बच्चों? डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस आप लोग याद रखना। अब दुनिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो वायरस तो बढ़ेंगे ही, क्लियर। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत लगे तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि असल में स्टूडेंट फीडबैक क्या दे रहे हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, और इन क्लासेस में क्या डिफरेंट है, आपको कितना परसेंट इसमें समझ में आ रहा है, कितनी परसेंट आपको अच्छी लग रही हैं, क्योंकि बच्चों देखो फ़र्क तो होता ही है मार्कर से पढ़ाने में, फेस टू फेस बोर्ड पे पढ़ाने में, और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं उन सबको देखना पड़ता है, और क्लास में मार्कर होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, केवल आपका ध्यान दो चीज़ों पे होता है, मार्कर पे, व्हाइट बोर्ड पर टॉपिक्स को लिखने पर, बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे। तो वहाँ पर आप अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हो, समझा पाते हो दूसरे को। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, कहीं पे आपको अलग से बैठ के करना पड़ता है ये सब काम, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्लियर, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में आप लोग मुझे बताना और फीडबैक जरूर देना, ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता जो है मेहनत से ही मिलती है। बेस्ट ऑफ। अच्छा बच्चों, ये एक बार ये आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो रजिस्टर बच्चे हैं, ठीक है, ऑफिशियली उनको तो इसका PDF मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई बाहर वाला बच्चा हो तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। वैसे इसके PDF भी मिल जाएंगे आप लोगों को अगर आप कांटेक्ट करोगे। तो ज़रा मैं इसको जो है इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आप, तो बच्चों इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, वायरस का जो टॉपिक है पूरा स्क्रीनशॉट है इस पर, नोट्स का कम्प्लीटली स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, ठीक है बच्चों के, गुड लक।